नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको एक जानकारी देने जा रहा हूं, साधना भी बताऊंगा। देखो, आज मैं आपके लिए वैसे तो विचार जो भी है, लेकिन आज मैं ऐसी साधना बताने जा रहा हूं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। और यह साधना है मंत्रणी देवी की। पूरे यूट्यूब पर पहली बार मंत्रणी देवी की साधना, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। वैसे मंत्रिणी देवी की साधना में एक बार शायद डाल भी चुका हूं, लेकिन आज दूसरी साधना है ये मंत्रिणी देवी की। आप हमारे वीडियो को जहां जहां शेयर कर सकते हैं वहां शेयर कर दिया करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मेरा नंबर यही है 9305 63 71 73। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। यह कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी प्रकार का ज्ञान देने का पूरा प्रयास करता हूं और आगे करूंगा भी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मंत्रिणी देवी की साधना बताने से पहले कुछ मैं बातें बता दूं आपको जरूरी। देखिए, हमारे भारत के रतन टाटा हमारे आपके बीच में नहीं रहे, शरीर से नहीं रहे, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनकी आत्मा अमर है और उनके विचार, वो अपने विचारों के रूप में, अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में हमेशा मेरे पास और आप सबके पास देश में रहेंगे, पहली बात। लेकिन शरीर, पंच भौतिक शरीर उन्होंने छोड़ दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, रतन टाटा भारत के वास्तव में रतन थे और रतन ही नहीं, कोनूर हीरा थे। वो कोनूर हीरा, भारत के मनुष्यों में कोनूर हीरा अगर थे तो रतन टाटा, जिनका वो केवल एक व्यापारी कुशल ही नहीं बल्कि मानवतावादी, उनका जीवन मानवता से और सद्विचारों से, परोपकार की भावनाओं से ओतप्रोत था। मेरे प्रिय भाई बहनों, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। सुरेश चौहान के भाई साहब ने मांग की है। भारत की सरकार, महाराष्ट्र में जो है, यानी केंद्र की नहीं, राज्य की सरकार, तो राज्य सरकार ने भी मांग की है महाराष्ट्र की। मैं चाहता हूं कि पूरा भारत मांग करे और एक सुर में सब स्वीकार करें, रतन टाटा को भारत रत्न मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला है। ये बहुत यानी अच्छी बात है जो राहुल गांधी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोले, उनके बारे में अच्छा बोले। नहीं तो कांग्रेस का तो स्वभाव ही है राष्ट्रवादी या मानवतावादी के खिलाफ बोलना।
हिंदू धर्म के, हिंदू लोगों के खिलाफ बोलना कांग्रेस का तो स्वभाव ही है, उनके विचारों में भरा हुआ है पहले से। लेकिन बहुत अच्छी बात है राहुल को यहाँ पे सतबुद्धि आई, बहुत अच्छा है भाई। भगवान सतबुद्धि ऐसे ही सभी कांग्रेसियों को दे, हमेशा दे सतबुद्धि। और सतबुद्धि कांग्रेसियों को ही नहीं, सतबुद्धि मैं तो कहता हूँ बीजेपी को भी भगवान दे, सतबुद्धि सभी को दे, क्योंकि बिना सतबुद्धि के क्या कर पाओगे। बीजेपी भी सबका साथ सबके विकास में खोई हुई है ना, और गद्दारों के लिए कोई कदम नहीं उठा पाया ऐसा, जो कि गद्दारी बंद हो जाती देश के में। कोई ऐसा सख्त कानून नहीं बन पाया जो लफ्ज़ियात या जो है सर तन से जुदा के नारे बंद हो जाते। जेल में डालना समस्या का समाधान नहीं है, सजा देना 2-4 साल की समाधान नहीं है। ऑन स्पॉट गोली मारो सीधी, बस यही समाधान है। जेल में बिरयानी खिला के क्या तुम सबका साथ सबका विकास में कुछ नहीं उखाड़ लोगे। सबके साथ सबके विकास करने वाले लोग पेरिस में भी बहुत ज्यादा थे। पेरिसियन जो देश था 100 साल भी नहीं हुए और वो सब पेरिसी यानी सब पारसी समाप्त कर दिए गए, जबकि पूरा टोटल पारसियों का देश था। पूरे सब पारसी देश के पारसी लोग समाप्त कर दिए गए और देश का नाम बदल के ईरान कर दिया। वो ईरान, आज का ईरान, पूर्व जन्मी मैं कहूंगा, क्या बताऊं, तो वो पेरिस था, यानी प्राचीन काल में पेरिस था। वो सभी हिंदू हुआ करते थे, हालांकि हिंदू तो ही थे खैर, लेकिन वैसे तो बौद्ध हिंदू हैं, जैसे सिख हिंदू हैं, ऐसे ही पेरिसियन भी हिंदू थे। वैसे सनातनी से थोड़ा भेद था, क्योंकि वो केवल अग्नि देव की पूजा करते थे, अग्नि उपासक थे। और मैं आपको बता दूं, रतन टाटा ये पारसी ही थे, पारसी हिंदू थे रतन टाटा, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। तो एक बात और सुन लो प्रिय भाई बहनों, फिलिस्तीन में कोई मरता है, पिल्ला भी मरता है सुअर का फिलिस्तीन में, तो यहां के मुस्लिम रोने लगते हैं, छातियां पीट पीट के रोते हैं, मीडिया रोती है, मीडिया पर रोते हैं। दूसरे देश में, कोई तीसरे देश में, विश्व के किसी भी कोने में अगर कोई जिहादी पिल्ला आतंकवादी मरता है तो भारत के मुसलमान रोते हैं और बड़े बड़े आंसुओं से, मगरमच्छ जैसे आंसुओं से रोते हैं। लेकिन हमारे बीच में पूजनीय रतन टाटा नहीं रहे, कोई मुस्लिम नहीं रोया। कोई रोया हो तो बता दो, बता देना कमेंट करके। अभी तक तो मुझे कोई नहीं मिला मुस्लिम रोता हुआ। ये दोगलापन देखो, क्यों नहीं रोया? कि वो मुस्लिम नहीं थे। सेक्युलर हिंदुओं समझो, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप चाहे डाकू हो, चोर हो, डकैत हो, बलात्कारी हो, कुछ भी हो, आप उनके हैं। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी परोपकारी हो, आप उनके लिए कुछ भी नहीं। रतन टाटा जी ने कोरोना में 1500 करोड़ रुपए दिया था जनता की मदद के लिए भारत में। उसमें यह तो नहीं कहा गया कि मुस्लिम की मदद मत करना, सारी लोगों की मदद के लिए दिया। मुस्लिम लोगों की भी मदद हुई और सबसे ज्यादा वही लोग लेते हैं। कोई भी सुविधा सरकारी दी जाए, कोई भी दिया जाए अनुदान, तो वही सबसे ज्यादा लेते हैं। लेकिन फिर भी रतन टाटा के शरीर छोड़ने पर वो कोई नहीं रोए। मन में हो सकता है खुशी भी हो रहे हो सकता है, लेकिन फिलिस्तीन का अगर कोई पिल्ला मर जाता, ईरान में कोई पिल्ला भी मर जाता, पाकिस्तान में कोई पिल्ला भी मर जाएगा, पता चल जाए कि वो मुस्लिम था, तो रोएंगे। हालांकि पिल्ला तो नहीं कहना चाहिए, पिल्ला तो बहुत ईमानदार कुत्ता होता है। ये तो जहां खाते हैं वही छेद करते हैं जिहादी लोग, तभी तो थूक मूत मल खिला रहे हिंदुओं को। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, समझना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। मैंने 2 वीडियो में प्रश्न किया था नबी के बारे में, गुस्ताखी कहां पर होती है और कब नहीं होती है गुस्ताखी, ये तो बताओ। किसी ने अभी तक तो नहीं बताया, कोई बताएगा भी नहीं। पता चल गया कोई नहीं बताएगा, बताएगा तो
बहुत बहुत धन्यवाद, उनका स्वागत किया जाएगा चैनल पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, टाटा इतने विनम्र स्वभाव के थे, मुझे सुदर्शन चैनल पर पता चला। नितिन गडकरी ने कहा है, नितिन गडकरी ने, वो खुद गाड़ी चलाते थे, जबकि उनके तो लाखों ड्राइवर, लेकिन अपनी गाड़ी खुद चलाई नितिन गडकरी को लेके साथ में। एक छोटे से फ्लैट में रहते थे बॉम्बे में, जबकि उनके पास किसी बात की कमी नहीं थी। इतने त्यागी कि कुत्ता बीमार था तो उसके कारण नेशनल लेवल का अवार्ड लेने नहीं गए, पुरस्कार लेने नहीं गए, कार्ड केवल स्वान बीमार था, जबकि लाखों लोग देख रेख कर सकते थे उनके कुत्ते की, लेकिन अपने काम को स्वयं करना ज्यादा पसंद किया। तो वो हमारे आप सब के लिए प्रेरणा स्रोत थे, और हम आप उनसे प्रेरणा लें, हम आप उनके विचारों को अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनके विचारों को बच्चों को पढ़ाएं और उनके विचारों पर चलें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मंत्रिणी देवी की साधना से सारे मंत्र तंत्र प्राप्त हो सकते हैं, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और ये बाला त्रिपुर सुंदरी की सखी हैं मंत्रिणी देवी, इनकी मैं साधना एक बार डाल भी चुका हूं, लेकिन आज मैं जो साधना डाल रहा हूं उसमें मंत्र भी बताऊंगा, और दूसरी साधना ये है, वो वाली नहीं है जो पहले मैं डाल चुका। तो साधना कैसे करें, देखिए, साधना काल में शाकाहारी हो जाए और लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी हो जाए। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना रात्रिकालीन है, बाला त्रिपुर सुंदरी माता का जरूर पूजन होगा इसमें, और गुरु पूजन, गणेश पूजन तो होता ही, अपने इष्ट देव का पूजन होगा ही, लेकिन बाला त्रिपुर सुंदरी का भी पूजन होगा, और फिर मंत्रिणी देवी का पूजन होगा। साधना करें, क्षेत्रपाल का भी पूजन करना चाहिए। सारे मंत्र दे सकती हैं, सारे तंत्रों का ज्ञान दे सकती हैं मंत्रिणी देवी। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये साधना कैसे करें। जाप इनका 1.25 लाख कम से कम है, वैसे ज्यादा जितना कर लें आपकी मर्जी। जाप का 10 अंश हवन करें, हवन का 10 अंश तर्पण करें, तर्पण का 10 अंश मार्जन करें, मार्जन का 10 अंश पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हो एवं शुद्ध शाकाहारी हो। और मैं बता दूं, देसी गाय के घी का दीपक जलेगा साधना काल में। साधना काल रात्रिकालीन है। खोया की मिठाई, पंचमेवा का प्रसाद रखें। साधना के बाद प्रसाद खुद खा लिया करें, परिवार में बांट दें। गुरु ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, दीक्षा लेके साधना करें ऐसे गुरु से। गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहें और गुरु को सब कुछ देने की भावना रखें, तभी कल्याण होता है, तभी लाभ मिलेगा। मंत्र ओम मंत्रिणी देव्यै सर्व मंत्रा देई में हुम फट, ये मंत्र है। और कई मंत्र हैं मेरे पास, इनके सैकड़ों मंत्र हैं। तो साधना करके लाभ उठाइए, करिए साधना और जागते रहिए, दूसरों को भी जगाते रहिए। सनातन धर्म की आवाज है, जन जन तक पहुंचाते रहिए। और ये आप सबका चैनल अकेले हमारा नहीं है, इस चैनल को स्ट्रिक भी लगवाई गई और फेज भी करवाया गया और हैक भी किया, मुझे कोई चिंता नहीं। हमेशा सनातन के हित में सनातन की सच्चाई बताते रहूंगा। और सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। सनातन में ही कहा जाता है वसुदेव कुटुंबकम की भावना से पूजा पाठ की जाती। और मजहबों रिलीजनों में तो ईंचा तानी पड़ी है तलवार के डल पर, नोक पर, अब तो कहूं गोली की नोक पर, गोली की नली के बल पर मुसलमान बनाया जाता है, हिंदुओं को लालच देके ईसाई बनाया जाता है। लेकिन सनातन धर्म ऐसा नहीं करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।